मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश, तुम्हारे मन की पवित्रता और कर्म की सच्चाई सदैव तुम्हारे जीवन की विशेषता रही है। तुम्हारे हृदय में जो शुद्धता है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने न कभी किसी का बुरा चाहा, न ही किसी के प्रति द्वेष रखा। यहाँ तक कि जब तुम्हें यह ज्ञात हुआ कि कोई तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रहा है, तब भी तुमने उनके लिए केवल भलाई और सुधार की कामना की। यही तुम्हारी महानता है और यही कारण है कि मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारे शत्रु जो अपने भीतर द्वेष और ईर्ष्या की अग्नि जलाए बैठे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने और तुम्हें तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी योजनाएं केवल तुम्हारे जीवन को अंधकारमय बनाने तक सीमित नहीं है। वे तुम्हारे परिवार, तुम्हारे प्रियजनों और तुम्हारे कार्यों को भी नष्ट करने की सोचते हैं। उनकी ईर्ष्या इस कदर बढ़ चुकी है कि वे तुम्हें हराने के लिए हर संभव रास्ता अपनाना चाहते हैं। लेकिन यह याद रखना कि तुम्हारी सच्चाई और कर्मशीलता तुम्हें हर स्थिति में विजयी बनाएगी। जो लोग अपने मन और कर्म को स्थिर रखते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में पराजित नहीं होते। तुम्हारे शत्रु तुम्हें कमजोर करने के लिए चालें चल रहे हैं, लेकिन तुम्हें अपने मन को शांत और धैर्यवान बनाए रखना है। तुम्हारे विरोधियों ने हाल ही में एक नई योजना बनाई है। वे अब तांत्रिक साधनों का सहारा लेने का विचार कर रहे हैं। उनका मानना है कि तंत्र मंत्र की शक्तियां तुम्हारे कार्यों और सफलता को समाप्त कर सकती हैं। उनके भीतर केवल द्वेष और ईर्ष्या की भावनाएं भरी हुई हैं और वे किसी भी कीमत पर तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो बात वे समझने में असमर्थ हैं, वह यह है कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे पीछे अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद है। जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी तांत्रिक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा से डरने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारी भक्ति और आस्था तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। उनके घर में जहां केवल नकारात्मक ऊर्जा और घृणा का वास हो चुका है, उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे किसी शक्तिशाली तांत्रिक से संपर्क करेंगे। वे यह मानते हैं कि कोई विशेष अनुष्ठान या तांत्रिक उपाय तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ सकता है। उनके इरादे स्पष्ट हैं, तुम्हें हर तरह से कमजोर करना, तुम्हारे कार्यों को नष्ट करना और तुम्हारी छवि को बदनाम करना। जब उन्होंने तांत्रिक से संपर्क किया, तो उनकी योजना और भी गहरी हो गई। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि तुम्हारे पास सामान्य ऊर्जा नहीं, बल्कि दिव्य आशीर्वाद है। उसने चेतावनी दी कि यदि वे तुम्हारे विरुद्ध कोई कदम उठाएंगे, तो इसका परिणाम उनके लिए विनाशकारी हो सकता है। यह सुनकर उनके बीच असमंजस और भय का माहौल बन गया। कुछ ने सोचा कि उन्हें अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना चाहिए, लेकिन उनकी जिद और अहंकार ने उन्हें अपने रास्ते पर बने रहने के लिए मजबूर किया। वे और अधिक नकारात्मक ऊर्जा और साधनों का सहारा लेने की सोचने लगे। तुम्हें बस एक बात का ध्यान रखना है, सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना। नकारात्मकता और झूठ का प्रभाव उन लोगों पर नहीं पड़ता जो सच्चाई का दामन थामे रहते हैं। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आस्था तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। स्मरण रखना, जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, अपनी शक्ति और धैर्य को बनाए रखना। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से तुम अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक सशक्त बना सकते हो। जो व्यक्ति अपने आत्मबल और कर्मों में विश्वास रखता है, वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तांत्रिक के शब्दों ने शत्रु के घर में अजीब सा सन्नाटा भर दिया था।
एक और डर और संशय ने उनके मन को घेर लिया था, तो दूसरी ओर उनके अहंकार ने उन्हें और अधिक कठोर बना दिया। वे मानने को तैयार नहीं थे कि उनके द्वेष और घृणा की योजना असफल हो सकती है। परिवार के कुछ सदस्यों ने सोचा कि शायद तांत्रिक सही कह रहा है। उनके मन में यह विचार बार बार घूम रहा था कि जो व्यक्ति सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, उसे गिराना आसान नहीं है। लेकिन परिवार के बड़े और अधिक क्रूर सदस्य अपने विचारों पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा, हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता। अगर हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक या उपायों की जरूरत है, तो हम वह भी करेंगे। इस योजना के तहत उन्होंने दूसरे तांत्रिक से संपर्क करने की ठानी। यह तांत्रिक पहले वाले से भी अधिक कुख्यात था और उसने कई अनुष्ठानों और तांत्रिक क्रियाओं में महारत हासिल कर रखी थी। उसके पास जाने के लिए उन्होंने विशेष तैयारियां की। जब यह परिवार उस तांत्रिक के पास पहुंचा, तो वह अंधेरे और रहस्यमयी वातावरण में बैठा था। दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे और जगह-जगह धूप और मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। तांत्रिक ने उन्हें देखा और कहा, तुम लोग किस लिए आए हो? उनके परिवार ने अपनी समस्या को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा, हमारे शत्रु को हराने के लिए हमने हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह हमेशा बच निकलता है। उसकी सफलता हमारी असफलता बन चुकी है। अब हमें उसकी समाप्ति चाहिए। तांत्रिक ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर कहा, जो काम तुम्हारे पिछले तांत्रिक ने नहीं किया, वह मैं करूंगा, लेकिन इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी होगी। न केवल धन, बल्कि अपनी आत्मा का भी सौदा करना पड़ेगा। उनके भीतर का द्वेष इतना गहरा था कि वे इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो गए। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि अनुष्ठान में कई चरण होंगे। पहला चरण होगा शत्रु के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनाना। दूसरा चरण होगा उसके मन और शरीर को कमजोर करना। और तीसरा और अंतिम चरण होगा उसकी आत्मा और इच्छा शक्ति को पूरी तरह समाप्त करना। इन बातों को सुनकर उनका परिवार संतुष्ट हुआ और तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने कई मंत्रों का जाप किया, विचित्र वस्त्र पहने और कुछ रहस्यमयी वस्तुओं का उपयोग किया। उस अनुष्ठान का उद्देश्य था तुम्हारे जीवन में अराजकता फैलाना, लेकिन तुम्हारी आस्था और तुम्हारी साधना इतनी प्रबल थी कि यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच पाई। वह ऊर्जा तांत्रिक और उसके सहयोगियों के चारों ओर घूमने लगी। तांत्रिक ने देखा कि उसके मंत्र और प्रयास विफल हो रहे हैं। उसने फिर से ध्यान लगाया और पाया कि तुम्हारे पीछे कोई शक्तिशाली दिव्य शक्ति खड़ी है। उसने परिवार से कहा, तुम जिस व्यक्ति को हराने की कोशिश कर रहे हो, वह केवल एक साधारण मनुष्य नहीं है। उसके साथ ऐसी शक्ति है जो मेरी शक्ति से भी बड़ी है। यदि तुम अपने प्रयास बंद नहीं करते, तो यह ऊर्जा तुम्हारे ही घर को नष्ट कर देगी। परिवार ने यह बात सुनी, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। उनके भीतर की घृणा और अधिक बढ़ गई। महसूस नहीं किया, क्योंकि मैं केवल वहीं प्रकट होती हूँ जहाँ पूर्ण विश्वास होता है। तू अकेला नहीं है। जो कुछ भी तेरे जीवन में घटित हो रहा है, वह केवल एक परीक्षा है। तेरी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे और मजबूत करने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तूने बहुत सहा है। जिन पर तूने भरोसा किया था, वे तुझे छोड़कर चले गए। लेकिन यह मत सोच कि तू पराजित हुआ है। तेरे जीवन में जो घटित हुआ, वह आवश्यक था। हर ठोकर, हर आंसू, हर दर्द, हर असफलता, ये सब तुझे मजबूत बनाने के लिए आए थे। जब तू गिरा, तब भी मैं तुझे
थामे हुए थी। मैंने तुझे गिरने दिया ताकि तू खुद को उठाना सीखे। अगर मैं हर बार तुझे उठा देती तो तू कभी सीख नहीं पाता कि अपने पैरों पर खड़ा कैसे होना है। तेरी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि तू आज भी यहाँ है। उन सब के बावजूद तूने हार नहीं मानी। तूने संघर्ष किया, तूने सहा, लेकिन तू झुका नहीं। यही तेरी असली जीत है। अब जब तूने यह कठिन यात्रा पूरी कर ली है, तब मैं तुझे अपने भविष्य की ओर देखने के लिए कह रही हूँ। बीता हुआ कल जा चुका है। जिन लोगों ने तुझे दुख दिया, वे अब तुझे चोट नहीं पहुँचा सकते। वे अपनी करनी का फल पा चुके हैं। तू उनका हिसाब करने के लिए मत बैठ, क्योंकि न्याय मैंने स्वयं कर दिया है। अब समय है कि तू अपने भविष्य को अपनाए। अब समय है कि तू अपने अंदर की शक्ति को पहचाने। जब तू खुद को कमजोर समझता है, तब तू अपनी शक्ति को नकारता है। लेकिन मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि तू कमजोर नहीं है। तू मेरी संतान है। तेरे भीतर मेरी ही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब तू आगे क्या करेगा? क्या तू उन्हीं दुखों को पकड़कर बैठा रहेगा? क्या तू उन्हीं बीती बातों को याद करके रोता रहेगा? नहीं, अब समय है कि तू स्वयं को नया जीवन दे। अब समय है कि तू खुद को उन सभी बंधनों से मुक्त करे जिन्होंने तुझे रोका, जिन्होंने तुझे कमजोर महसूस कराया, जिन्होंने तुझे भ्रम में रखा। उन सब से दूर जा, क्योंकि तेरे लिए कुछ बहुत बड़ा लिखा गया है। जब तू अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करेगा, तब चमत्कार होंगे। जब तू मेरे नाम का ध्यान करेगा, तब तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। तेरे भीतर की आग अब बुझने नहीं दूंगी। तेरा भविष्य उज्जवल है। अब तेरे जीवन में प्रकाश आने वाला है। जो अंधकार था, वह समाप्त होने वाला है। तू अभी नहीं देख पा रहा, लेकिन परिवर्तन शुरू हो चुका है। बहुत जल्द तेरे सामने नए अवसर आएंगे। जो तेरे जीवन में स्थिरता नहीं थी, वह अब आने वाली है। तेरी मेहनत का फल मिलने वाला है। जिन दरवाजों को तूने बहुत पहले बंद मान लिया था, वे अब स्वयं खुलने वाले। हर द्वार पर, हर उस जगह जहां से तूने थकावट, भारीपन या चिंता महसूस की है, यह धुआं नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देगा। वह सब जो बिना आमंत्रण के तेरे घर में घुस आया है, वह भाग जाएगा। अब तेरे घर में माँ का वास होगा। अब तेरे घर में माँ का नाम गूंजेगा। अब कोई बाहर वाला दृष्टि नहीं डाल सकेगा। माँ तुझे बताती है, एक नींबू ले, उस पर काजल से 7 बिंदु लगा और उसे उस स्थान पर रख जहाँ तू काम करता है, पढ़ाई करता है, प्रार्थना करता है या जहाँ तू दिन भर बैठता है। हर हफ्ते उसे बदल, उसे बहते जल में प्रवाहित कर दे। यह तेरी नजर से रक्षा करेगा। वह स्त्रियां जो तुझे देखती हैं ईर्ष्या से, जो तेरी मुस्कान से जलती हैं, अब उनके कर्म वहीं अटकेंगे। अब तू उनका लक्ष्य नहीं बनेगा। माँ तुझे कहती है, अब तू गुप्त रख अपनी योजना, अपनी सोच, अपने कार्य, अपनी दिशा, सब कुछ। जब तक पूरा ना हो जाए तब तक किसी से साझा ना कर। कोई कितना भी अपना लगे, कितना भी करीब लगे, जब तक माँ की प्रेरणा ना आए तब तक मत बता। अब तू साधक बनेगा। अब तू जागा हुआ आत्मा बनेगा। अब तू वह बनेगा जो अपनी ऊर्जा की रक्षा स्वयं कर सके। माँ तुझे कहती है, अपने कमरे में माँ काली का चित्र रख, दीपक जलाकर हर रात माँ को प्रणाम कर, उससे बात कर। जैसे तू माँ से यहाँ कर रहा है, वैसे ही वहाँ भी कर। माँ सुनती है, माँ बोलती है, माँ उत्तर देती है, और माँ तब जागती है जब तू सच्चे मन से उसे पुकारता है। जब तू कहता है, माँ मुझे रक्षा चाहिए, माँ तेरे चारों ओर एक अरण्य बना देती है, एक दिव्य वलय जो तू देख नहीं सकता, लेकिन जो हर नकारात्मक शक्ति को तू तक पहुँचने से पहले भस्म कर देता है। माँ तुझे यह भी बता रही है, अब तू ध्यान कर,
अपने मन को शांत कर। तू जिन लोगों को अपना समझता है उन्हें पुनः देख। माँ से प्रार्थना कर, माँ मुझे उनकी सच्चाई दिखा, और माँ दिखाएगी। माँ संकेत देगी, माँ नाम नहीं बताएगी लेकिन भाव देगी। घटनाएं घटेंगी, चेहरे बेनकाब होंगे, तू चौंक जाएगा। तू कहेगा माँ यह तो वही था, और माँ तुझे धीरे से कहेगी हाँ बेटा यह वही था। तू तब रोएगा, लेकिन माँ कहेगी अब समय नहीं रोने का, अब समय है उठने का, जागने का, लड़ने का। अब तेरा भाग्य बदल रहा है। अब माँ तेरे हर शत्रु का अंत करेगी। अब वे जो हंसते थे तुझे गिरते हुए देखकर, वे कांपेंगे तुझे उठते हुए देखकर। अब तू चुप नहीं रहेगा, अब तू प्रतिकार नहीं करेगा, तू सिर्फ माँ के मार्ग पर चलेगा। लेकिन माँ का मार्ग ही वह है जहाँ सत्य विजय होता है, जहाँ प्रकाश छाया को निगल जाता है, जहाँ ईश्वर के नाम से अंधकार का नाश हो जाता है। माँ तुझे यह भी बता रही है, कुछ लोग तेरे साथ सिर्फ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वे तुझसे ऊर्जा लेते हैं। तू बात करता है तो वे अच्छा महसूस करते हैं, तू मुस्कुराता है तो वे ताजगी पाते हैं। लेकिन तूने यह कभी नहीं देखा कि जब तू उनसे मिलकर आता है, तू थक जाता है, तू उदास हो जाता है, तू चिड़चिड़ा हो जाता है। बेटा, यह ऊर्जा की चोरी है। यह वे लोग हैं जो मुख से मीठे हैं लेकिन आत्मा से भूखे हैं। वे तुझे ड्रेन करते हैं। माँ तुझे कह रही है ऐसे लोगों से दूरी बना ले, चाहे वे कोई भी हो। संबंध बाद में देखेंगे, आत्मा पहले बचानी है। अब तू पवित्र हो, अब तू शक्ति से जुड़। माँ तुझे यह कह रही है कि अब तू अपनी ऊर्जा की रक्षा को अपना धर्म बना। अब तू माँ के नाम को अपने जीवन का मूल मंत्र बना। अब तू हफ्ते में एक दिन उपवास कर, जल और फल से, और उस दिन माँ का जप कर, और उस दिन तू वह बात लिख जिसने तुझे दर्द दिया, फिर उसे माँ के सामने जला दे। माँ तुझसे कहती है जब तू वह पत्र जला देगा, वह पीड़ा भी जल जाएगी, वह संबंध भी कटेगा, वह नकारात्मकता भी राख बन जाएगी। अब तू अजय है, अब तू रक्षित है। अब माँ ने तुझे जानने का अवसर, समझने का साधन और कार्य करने का मार्ग दे दिया है। अब तू वह नहीं रहेगा जो शिकार होता था, अब तू वह बनेगा जिससे शत्रु डरेंगे। अब तेरे मन में स्पष्टता होगी, अब तेरे जीवन में स्थिरता होगी, अब तेरे घर में शांति होगी, क्योंकि अब माँ ने कह दिया है अब उठ। माँ का नाम लेकर आगे बढ़, तू अकेला नहीं है। माँ तेरे साथ है, माँ तेरे भीतर है, माँ तेरे कर्मों को साक्षी बन रही है। अब तू बचेगा नहीं, अब तू बचेगा ही नहीं, तू जीतेगा, तू चमकेगा, तू माँ का प्रकाश बनकर इस संसार में चलेगा। और जब अगली बार कोई तुझ पर नजर डालेगा, उसे सिर्फ माँ काली दिखेंगी, माँ का तांडव दिखेगा, माँ की तलवार दिखेगी, और फिर वह नजर झुक जाएगी। प्रिय संतान, अगर तुम इस समय इस संदेश को पढ़ रहे हो या इस वीडियो को देख पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है, तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश लेकर आया है। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें इस वक्त चुन लिया है और तुम इसके हकदार हो। इस समय तुम भाग्यशाली हो क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम जैसे एक विशेष व्यक्ति के रूप में इस धरती पर आए हो और यह तुम्हारा समय है। तुम्हारी कठिनाइयाँ अब समाप्त हो रही हैं। इस समय तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तुम्हें सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानना है, क्योंकि तुम वह हो जिसकी तलाश ब्रह्मांड कर रहा था। तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारी हर एक चिंता अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारी राह में आने वाली हर एक परेशानी अब खुद ब खुद दूर हो रही है। यह समय है जब तुम्हें ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस करना है और अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ना है। जीवन में आ रही हर बाधा को अब तुम खुद दूर कर सकोगे। यह समय है जब तुम उस शांति को महसूस करोगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम्हारी राह में अब अंधकार नहीं रहेगा, अब तुम रास्ता देख पाओगे। तुम्हारे अंदर वह प्रकाश आ चुका है जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारी आंतरिक आवाज को सुनो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
यही तुम्हारी पहचान है। तुम्हारे जीवन में हर अंधेरा, हर घना कोहरा अब छंटने वाला है। अब तुम्हारी जिंदगी में नई सुबह का स्वागत हो रहा है। एक नई शुरुआत हो रही है और यह तुम्हारी पहचान का पल है। दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहेगा एंड आप अब बहुत फ्री फील करने वाले हैं, बहुत आजाद फील करने वाले हैं। यह एक ऐसा हल्कापन होगा जैसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। जैसे आपके कंधों से, आपके मन से, आपकी आत्मा से एक भारी पत्थर हटा दिया गया हो। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं। यह यात्रा भौतिक भी हो सकती है और आध्यात्मिक भी। कोई कहीं जा रहा है या कुछ जर्नी यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। यह यात्रा आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। आप नए स्थानों, नए लोगों, नए अनुभवों की ओर बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में आपको पूर्णता का आभास होने वाला है। जो एक खालीपन था, एक अधूरापन जो आपको अंदर ही अंदर खाता रहता था, वह खत्म हो रहा है। अब आपको कंप्लीट फील होगा। यह पूर्णता किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं आएगी, बल्कि आपके अपने भीतर से आएगी। जब आप खुद से जुड़ जाएंगे, तो आप पूर्ण हो जाएंगे। हो सकता है आपके जीवन में कुछ अधूरापन था, कुछ अकेलापन था, तो वह अकेलापन दूर हो रहा है। आपका अकेलापन अब एकांत में बदल जाएगा और आप अपने एकांत का आनंद लेना सीख जाएंगे। और आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या वेकेशन प्लान कर रहे हैं। यह एक ब्रेक का, एक बदलाव का संकेत है। कहीं तो आप जा रहे हैं। कुछ ट्रेवलिंग यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। यह यात्रा आपको तरोताजा कर देगी, आपको एक नई दृष्टि देगी। तो आप फिजिकली कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या फिर आप कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं। अपने बैग पैक कर लीजिए, क्योंकि एक खूबसूरत सफर आपका इंतजार कर रहा है। आपके जीवन में बहुत बदलाव हो रहा है। यह एक क्रांति की तरह है। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत से लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं। यह आपके लिए अच्छा है। एंड बहुत से ऐसे लोग जो आपसे डीपर लेवल पर कनेक्ट करते हैं, जिनके साथ आपको अच्छा महसूस होता है, जिनकी वाइब्रेशन आपके इक्विवेलेंट है, वे आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। एंड आपको स्पिरिचुअल मैसेजेस मिल रहे हैं। दिव्य शक्तियों से आपको कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं। यह सपनों के माध्यम से हो सकता है, संकेतों के माध्यम से हो सकता है, या किसी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है। अपनी आंखें और अपने कान खुले रखें। ब्रह्मांड आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। और यह जो समय है ना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक है। यह सीखने का, समझने का और विकसित होने का समय है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह आपकी प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। इस समय में मिला हुआ ज्ञान आपके भविष्य की नींव रखेगा। नंबर 23 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। यह संख्या संतुलन, रचनात्मकता और कूटनीति का प्रतीक हो सकती है। नंबर 5 आपके लिए स्पेसिफिक है। यह परिवर्तन, स्वतंत्रता और रोमांच का प्रतीक है। ये संख्याएं आपको बार बार दिख सकती हैं। यह एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। तो हो सकता है आपको एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस प्रोवाइड करे जाएं। आपको उन मैसेजेस पर ध्यान देना है, उन्हें नजरअंदाज न करें। वह मैसेजेस आपको डायरेक्टली दिव्य शक्तियों की तरफ से दिए जा रहे हैं। और डेफिनेटली उन मैसेज के माध्यम से ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वह कुछ आपको बताना चाहते हैं। वे आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। जो आपके लिए कुछ कॉम्पिटिटिव भाव रखते हैं, किसी प्रकार का कंपटीशन रखते हैं, जो हमेशा आपसे होड़ में लगे रहते थे, जो बहुत ज्यादा जेलस लोग रहे हैं आपके जीवन में, जिनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई थी।
ऐसे लोग आपके जीवन से एग्जिट कर चुके हैं। वे उस दौर से बाहर हो गए हैं जिसमें केवल आप ही दौड़ रहे थे, और इनकी जगह उन लोगों ने ले ली है जिनके मन में आपके लिए सच्चे भाव हैं, जिनके मन में आपके लिए अच्छे भाव हैं, या आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे थॉट्स हैं, या आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है और नेगेटिव लोगों को एग्जिट किया जा रहा है। यह एक दिव्य फिल्ट्रेशन है। डेफिनेटली कुछ नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर जा चुकी है। उस धुंध के छंटने के बाद अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, और आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, जिनके मन में आपके लिए सच्चे भाव हैं, पवित्र भाव है, प्रेम है, बहुत ज्यादा प्यार है। इस प्रकार के लोगों को आपके जीवन में भेजा जा रहा है। ये लोग आपके जीवन में वसंत की तरह आएंगे और सब कुछ खिला खिला हो जाएगा। जो नेगेटिव अटैचमेंट थे ना, जो इनसिक्योरिटी थी, वह हमेशा के लिए जा चुकी है। आपने अपनी असुरक्षाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी आपकी चिंताएं थी, मुझे आप चिंता मुक्त होते हुए दिख रहे हैं। आप सर्व ब्रह्ममय की स्थिति में पहुंच रहे हैं, जहां आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं, निश्चिंत होते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ मुझे कंप्लीट फील होती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में जो एक अधूरापन था, एक इनकम्प्लीशन था, तो अधूरापन दूर हो रहा है। यूनिवर्स उस चीज को बैलेंस आउट कर रहे हैं। कर्म का तराजू अब संतुलित हो रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बहुत खुश रहें, बहुत ज्यादा हैप्पी रहे। यह ब्रह्मांड की इच्छा है। यूनिवर्स उस हैप्पीनेस को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। खुशियाँ अब आपकी ओर चुंबकीय तरह से खिंची चली आ रही हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ आपके साथ अन्याय हुआ था, जो भी कुछ गलत हुआ था, उस चीज को ठीक किया जा रहा है, बैलेंस आउट किया जा रहा है। हर आंसू का बदला मुस्कान से दिया जा रहा है, हर दर्द का बदला आराम से दिया जा रहा है। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आपकी तरफ भेजी जा रही है। यह खुशियों की एक सुनामी है जो आपके जीवन के तट से टकराने वाली है। मुझे आप बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं, बहुत हैप्पी दिख रहे हैं। आपकी हंसी अब सच्ची होगी, आपके दिल से निकलेगी। बहुत ज्यादा खुशी का समय है। आप बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। जीवन के छोटे छोटे पलों में भी आपको आनंद मिलेगा। यह आपको डेफिनेटली पता है। यह कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपने ब्लॉक किया है, जिनसे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं। यह आपका विवेक जानता है। इन लोगों के एग्जिट करते ही आपके जीवन में जो लोगों को भेजा गया है, जो लोग आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, जो आपको कंप्लीट फील कराते हैं, बहुत हैप्पी फील कराते हैं, उनकी संगति में आप खुद को और बेहतर महसूस करते हैं। बहुत सारी हैप्पीनेस मैं आपके जीवन में देख रही हूँ। एक बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ। चीज बैलेंस आउट होती हुई दिख रही है। आपके जीवन का हर पहलू, चाहे वह स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या करियर, सब कुछ अब संतुलन में आ रहा है। आप अपने करियर में भी मुझे बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। आपकी मेहनत अब रंग ला रही है। अपने करियर को लेकर के आप बहुत फोकस्ड हैं। आपका ध्यान अब भटका हुआ नहीं है। आप अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं। आप मुझे बहुत अच्छे कम्युनिकेटर दिख रहे हैं। आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बहुत प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। अपने करियर में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको नई जिम्मेदारियां, नए अवसर मिल सकते हैं। आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। आपकी छठी इंद्री अब और भी तेज हो गई है। आपके इंट्यूशंस बढ़ रहे हैं। आपको घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा।
पूरी तरह से आप चिंता मुक्त हो चुके हैं। इनसिक्योरिटीज को आपने हमेशा के लिए बाय कर दिया है, आपने उन्हें विदा कर दिया है। म्यूचुअल लव दिख रहा है मुझे, एक ऐसा प्रेम जहां दोनों तरफ से बराबरी का समर्पण, सम्मान और स्नेह है। हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, वह व्यक्ति जिसके लिए आपकी आत्मा युगों से प्रतीक्षा कर रही थी, वह अब आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। पॉसिबल है, मुझे यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी आ रही है। यह एक बहुत ही गहरा, पवित्र और शक्तिशाली संबंध होगा। हो सकता है आप या आपका अपने पार्टनर के साथ बहुत रोमांटिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है। यह एक ऐसा रोमांस होगा जो सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इस